कल करीब 8 साढ़े 8 बजे की बात है रात के। मड़गांव है, बड़ा प्यारा सा छोटा सा गांव है, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से स्नेह करने वाला गांव है। तो वहाँ के प्रधान के घर पे कार्यक्रम था, तो हम पहुँचे। पहुँचने के बाद मैं तो घर के अंदर चला गया जहाँ मीटिंग थी। बाहर एकदम से कुछ नवयुवक आए, मास्क पहने हुए थे और मुंह पे कपड़ा लपेटा हुआ था। तो पहले गाड़ियों पे लाठी डंडों से हमला किया और उसके बाद कुछ घरों से इंटरलॉक टाइलों से पथराव शुरू हुआ। तो सबने मुझे कहा बाहर चलिए, मैंने शोर सुन के। तो जब मैं बाहर निकला और गाड़ी में मुझे बैठाया गया, क्योंकि सुरक्षा कर्मी थे, उन्हें गाड़ी में बैठाया, तो ऐसा लग रहा था कि जैसा जंग का मैदान हो। ऊपर से छतों से बहुत बड़ी बड़ी इंटरलॉक टाइल्स। तो करीब 15-20 गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हुई। काफ़ी जो युवा साथ थे उनको चोट लगी। भगवान का शुक्र है कि जितनी बड़ी वो ईंटें और टाइल्स थी कि किसी बच्चे के सिर पे नहीं लगी। मैं तो इसे भगवान का ही आशीर्वाद कहूँगा कि किसी के हाथ में लगी, किसी के पैर में लगी। तो चोटें हैं लेकिन किसी की जान नहीं गई। जिस तरह से हमला था उसमें किसी की जान भी जा सकती थी, मेरी भी जा सकती थी या किसी और की जान जा सकती थी। तो ऐसा लगता है जैसे सुनियोजित पहले से ही, बिना किसी बात के, बिना किसी उसके, एक तरह से पहले से ही तय किया हो कि ये काम होना है। इस तरह की घटना कौन लोग थे मंत्री जी, पता चला? ये तो पता नहीं लगा, युवा थे यही बताया गया मुझे, चूंकि मैं अंदर था उस समय। मैं तो सबको नहीं देख पाया, मैं अंदर था। कुछ युवा थे। घरों की छत पे जो लोग थे वो तो दिखाई नहीं दिए क्योंकि रात का अंधेरा था। और वहाँ पहले से बल्ब भी बंद कर दिए गए थे उस गली में, टोटली में। जैसे बाहर लाइटें, आजकल तो सब गाँव में लाइट है, तो पहले लाइटें बंद थी, तो छत पे भी शायद ये दिखाई नहीं दे पाए कि कौन थे। बाकी जो कुछ वीडियो आई हैं उन्हीं के द्वारा मैंने भी देखा है कि कुछ नवयुवक थे और इस तरह से पहले से सब प्री प्लान था। ये ऐसे लगता है कि आने वाले चुनाव में संजीव बालियान की खिरी है, इस वजह से इस तरह का मामला आ रहा था। देखिए, राजनीतिक तो है ही, कोई व्यक्तिगत तो है नहीं। व्यक्तिगत चुनाव चल रहा है, व्यक्तिगत किसी से कुछ है नहीं। जो भी है ये हमला पूर्ण तरह से सुनियोजित है, पहले से तय करवाया गया था, सब प्री प्लान था। किसके घर की छत पे इंटरलॉक नहीं टाइल्स मिलेंगी? गाड़ियां भरी हुई हैं इंटरलॉक टाइल्स से, जो ऊपर से पथराव किया। पूर्व विधायक विक्रम सैनी की गाड़ी पूरी तरह टूट गई। ईश्वर का आशीर्वाद है वो मेरी गाड़ी में बैठ गए। अगर वो अपनी गाड़ी में बैठते तो पता नहीं उस समय परिस्थितियों में क्या होता, जिस तरह के हालात उस समय पर वहाँ पैदा हुई, जो भगदड़ वहाँ थी। तो घरों की छत पर इंटरलॉक टाइल कभी नहीं होती। नई टाइल्स वो खरीद के पहले से ही घर की छत पर रखी गई थी। नई उम्र के लड़कों के हाथ में किताब होनी चाहिए थी, देखिए, मैं जो आपने कहा, मैं भी इस बात से चिंतित हूँ कि हमारे युवाओं को किसी न किसी बात पर दिग्भ्रमित किया जा रहा है। और यही कारण है कि हमारी तरफ से अभी तक इसमें कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। चूँकि कोई भी युवा है, मैं नहीं चाहता कि उसके मुकदमों के द्वारा उसका वो हो सकता है किसी ने उनको भड़काया हो। वो पुलिस जांच का विषय है, पुलिस अपने आप करेगी। मेरी तरफ से कोई कार्रवाई के लिए पुलिस को नहीं कहा गया है। वो पुलिस जांच का विषय है। हाँ, ये जरूर मैं चाहूँगा कि पुलिस जांच करके जरूर निकाल ले कि इसके पीछे षड्यंत्रकारी कौन है। बच्चों की कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे तो सबके ही हैं और बच्चे कहीं ना कहीं किसी बात पर आप कई बार बच्चों को भड़का देते हैं, लेकिन मुख्य षड्यंत्रकारी इस भूमिका में कौन था वो पुलिस जांच करके शायद निकालेगी। तार जुड़ जाते हैं, निकल जाते हैं, पुलिस जांच का विषय। माननीय मुख्यमंत्री को मैंने सारी घटना से अवगत करा दिया है, तो कुछ इस तरह की जांच शायद हो कि भाई जिससे षड्यंत्रकारी का पता लग सके। किसी भी बच्चे के खिलाफ, किसी भी युवा के खिलाफ मैं व्यक्तिगत तौर पर कोई कार्रवाई नहीं चाहता, ना मेरी तरफ से तहरीर दी गई। मैं यही कहना चाहूँगा, बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है। 10 साल से देश में योगी जी और 7.5 साल से प्रदेश में योगी जी ने जिस तरह की कानून व्यवस्था का वातावरण तैयार किया है, आज हमारे युवा पुलिस फौज की भर्ती की तैयारी करते हुए मिलते हैं। बहुत बदल गया माहौल मुजफ्फरनगर का। मैं यही अपील करना चाहूँगा अपने छोटे भाइयों से, युवा साथियों से, किसी के बहकावे में ना आए। कहीं से आपको कोई किसी भी बात के नाम पर भड़काता है, ना आए। मैं किसी बच्चे का करियर खराब नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से अगर किसी से कोई गलती हुई है, कोई बात नहीं, मेरी तरफ से मेरे मन में कोई बात नहीं है। हाँ, मैं षड्यंत्रकारी से जरूर चाहता हूँ कि उनके चेहरे बेनकाब होकर जनता के बीच में आए कि ऐसे माहौल में, इतने शांत जनपद में और योगी जी के राज में इस तरह की कानून व्यवस्था पर प्रश्न उठना, तो वो जरूर षड्यंत्रकारी सामने जरूर आए। देखिए, मैंने तो माननीय मुख्यमंत्री से कहा, उस समय कप्तान से भी मेरी बात हुई है और माननीय मुख्यमंत्री से भी कहा, और मैंने पुलिस ने मुझे कहा था
कार्रवाई के लिए। मैंने कहा मैं अपनी तरफ से कोई तहरीर नहीं देना चाहता। मैं तो इसी बताया ना, इसी को भगवान का आशीर्वाद मानता हूँ कि किसी की जान नहीं गई। अगर जान जाती तो शायद मैं किसको चेहरा दिखा पाता। मान लिया विक्रम सैनी अपनी गाड़ी में होते तो क्या परिणाम होता, या मेरे ऊपर जिस तरह से हमला हुआ वहां तो ये किसी को पता ही नहीं था किसकी गाड़ी आए, किसकी नहीं, इतना भारी पथराव किसी एक के भी सिर में लग जाती। तो मैं तो इसे भगवान का आशीर्वाद मानूंगा, कुछ नहीं हुआ। और मेरी तरफ से मैं कोई कार्रवाई इसमें अपनी तरफ से नहीं चाहता। ठीक है।